क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका फोन आपको सुन रहा है? आप अपने रिलेटिव से या आप अपने फ्रेंड से कुछ बात करते हो और थोड़ी देर बाद जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो उस पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो उसी बात से रिलेटेड होते हैं जिसके बारे में आपने अभी अभी बात करी थी। एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू डू नॉट पे फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। नेटफ्लिक्स 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेके आया था जिसका नाम था द सोशल डिलेमा, जिसमें नेटफ्लिक्स ने यह बताने की कोशिश करी थी कि हाउ द बिग कॉर्पोरेशंस आर यूजिंग आवर डेटा टू मैनिपुलेट अस विदाउट अस इवन नोइंग। उसके बाद जनवरी 2021 में कुछ ऐसा हुआ दैट एवरीवन स्टार्टेड आस्किंग अबाउट प्राइवेसी, जिसमें उसने ये बोला कि वो व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और इसके बाद लोगों ने गूगल करना शुरू कर दिया, इज व्हाट्सएप सेफ इन इंडिया, इज व्हाट्सएप बैंड इन इंडिया, इज व्हाट्सएप रीडिंग माई कॉन्वर्सेशंस। यूट्यूब पर आपको इससे रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगी। क्या व्हाट्सएप सेफ है? व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या कहती है? लेकिन नेक्स्ट 3 मिनट्स में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ लीगल इश्यूज। पहला, क्या मेरी कंट्री में राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करता है? सेकंड, क्या मेरी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है जिससे मेरी प्राइवेसी को सेफगार्ड किया जा सके? थर्ड, दुनिया की बाकी कंट्रीज अपनी प्राइवेसी कैसे सेफगार्ड करती है? फोर्थ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या व्हाट्सएप को कोर्ट ले जाया जा सकता है फॉर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी? फिफ्थ, has WhatsApp been to an Indian court already? Question number 1, is there a right to privacy in India? ये क्वेश्चन कई बार हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, लेकिन 2017 में एक हिस्टोरिक जजमेंट आया जिसमें एक 9 जज बेंच डिसीजन में ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस का नाम था केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली गई। पहली, राइट टू प्राइवेसी को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हम राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में से डिराइव कर सकते हैं। और सेकेंड बात कोर्ट ने ये बोली कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मेरी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई एक्ट भी एग्जिस्ट करता है? 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि आर्टिकल 21 में ही राइट टू प्राइवेसी भी एग्जिस्ट करती है, उसी टाइम एक कमेटी भी सेटअप कराई गई। इस कमेटी को डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंडिया में जितने भी इश्यूज हैं वो सब डिस्कस करने थे और इस कमेटी के चेयरपर्सन थे जस्टिस BN श्रीकृष्ण। और जुलाई 2018 में इसी कमेटी ने एक रिपोर्ट अलोंग विद अ ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को सबमिट कर दिया टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया। पर ये तो अभी बिल है, तो अब तक मेरा पर्सनल डेटा कौन रेगुलेट करता था? So currently personal data is regulated under the Information Technology Rules 2011. इन रूल्स में ये लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी नेग्लिजेंस दिखाती है टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल तो उस इंडिविजुअल को वो कंपनी कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया वो पब्लिक स्क्रूटिनी के अंडर आके काफी बार क्रिटिसाइज हो चुका है, क्योंकि ये बिल वो एक्सपर्ट कमेटी के ड्राफ्ट बिल से काफी डिफरेंट है। इस बिल में एक नई क्लास ऑफ डेटा फिड्यूशरीज को ऐड किया गया है जो है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, और इस बिल में गवर्नमेंट को एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं टू एक्सेस द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स। फिलहाल इस बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है जो कि डेलिबरेट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी आने वाले बजट सेशन में, और इसलिए अभी डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर इंडिया में कोई एक्सक्लूसिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी कंट्रीज प्राइवेसी को कैसे सेफगार्ड करती है? फॉर एग्जांपल, दिस अपडेटेड व्हाट्सएप पॉलिसी वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू इफ यू वर लिविंग इन द यूरोपियन रीजन। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, थैंक्स टू द डेटा प्रोटेक्शन लॉ देयर। यूरोप में व्हाट्सएप लीगली बाउंड है कि वो अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर सकता। यूरोप में अंडर द प्रोविजंस ऑफ GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, प्राइवेसी को रेगुलेट किया जाता है। पर क्या मेरी कंट्री में अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ भी जाता तो व्हाट्सएप की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती? डेटा प्रोटेक्शन बिल के सेक्शन 5 में ये बोला गया है, you can only use the information for purposes that are reasonably linked to the purpose for which the information was given. So yes, this law would have safeguarded our data against Facebook and WhatsApp. Question number 4, क्या आप WhatsApp को कोर्ट लेके जा सकते हैं for breach of right to privacy? Right to privacy आर्टिकल 21 में से डिराइव होता है।
जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और अगर किसी को ये प्रूव करना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट उसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है वो ये है कि क्या वो एंटिटी एक स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्सिएबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हैज व्हाट्सएप बीन टू इंडियन कोर्ट्स ऑलरेडी? व्हाट्सएप से रिलेटेड पहला और इम्पॉर्टेंट केस है चैतन्य रोहिला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 2021 में ही फाइल किया गया है और ये केस एडवोकेट चैतन्य ने हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में फाइल किया है अंडर आर्टिकल 226 टू डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इश्यू गाइडलाइंस अंडर IT एक्ट 2000। चैतन्य का ये कहना है कि व्हाट्सएप हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने समन्स अब व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहा है और इसलिए व्हाट्सएप अब एक पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करने लग गया है और ये रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। Over the year, WhatsApp use has become indispensable in the day-to-day affairs of citizens and also in government and judicial functionaries. At the outset, WhatsApp cannot be allowed to go berserk at its whims and fancy. चैतन्य का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी इंडियन सिटीजन्स के राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करती है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर व्हाट्सएप हमारा डेटा फेसबुक और बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ शेयर कर सकता है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है कि कौन सी कंपनी के साथ डेटा शेयर किया जाएगा, कब शेयर किया जाएगा और कितने एक्सटेंड तक डेटा शेयर किया जाएगा, और इस सब के ऊपर कोई गवर्नमेंटल सुपरविजन भी नहीं है। हाई कोर्ट ने इस पर रिमार्क दिया है कि इफ़ यू फील व्हाट्सएप विल कॉम्प्रोमाइज योर डेटा, डिलीट इट, और बाकी की प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है। सेकेंड केस है वो है कारमान्या सिंह सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। कारमान्या सिंह और श्रेया सेठी ने इसमें एक स्पेशल लीव पिटीशन को फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में 2017 में टू चैलेंज द 2016 प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप। They argued that by sharing private data of its users with Facebook and all of its group companies, WhatsApp threatens the right to privacy of its users. इस केस में 3 मेन इश्यूज हैं। पहला, whether WhatsApp's privacy policy of August 2016 violates the right to privacy of its users. Second, whether a privacy policy should have specific opt-out provisions without the user having to opt out of the application in totality. Third, whether the manner of seeking consent from users who are unable to read and understand the new privacy policy amounts to deception. कोर्ट ने इसमें इमीडिएट रिलीफ तो नहीं दी, बट इट हैज़ आस्क्ड व्हाट्सएप, ट्विटर एंड गूगल टू सबमिट रिस्पॉन्सेज रिलेटिंग टू देयर पॉलिसीज ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज। तो ये थे कुछ लीगल क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइवेसी पॉलिसी एंड व्हाट्सएप इन इंडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज अनअकैडमी लॉ।